Hello everyone. So welcome all of you. So today we are going to discuss basics which we have already discussed in the previous class. Basic idea. Now we are going to discuss all the basics in a detail way. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट डिटेल वे में क्या होता है और इनका बेसिक, और फिर इसके बाद हम आगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और इसके बाद रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और फिर इसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट्स की जरूरत क्यों है। सो नीड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो इन थर्मोडायनेमिक्स वी डील विद माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो कि हम पहले भी डिस्कस करें। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बट मैटर इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। बट हमारा कोई भी मैटर होगा वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बना होगा, जो कि एटम्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम एक, और एटम्स और मॉलिक्यूल को हम डायरेक्टली मेजर या ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उनको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी और एंट्रोपी, उनकी सहायता से उनको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से, राइट। सो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से। सो वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट। तो हमें इसलिए जरूरत है माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट के कॉन्सेप्ट की, राइट। दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मींस ये एक फाउंडेशन होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रोस्टेट क्या होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि माइक्रोस्टेट में एक ऊपरी तौर से एक आइडिया दे देता हूँ। माइक्रोस्टेट मीन्स हम किसी भी सिस्टम की अंदर की डिटेल स्टडी कर रहे हो, और मैक्रोस्टेट मीन्स मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर मीन्स हम उस सिस्टम के ऊपरी तौर से, मींस आउटर में, एक्चुअल में नॉट हम एवरेज बिहेवियर के बारे में, ओवरऑल बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर रहे हो। माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर मींस हर एक पार्टिकल के एक डिटेल वे में स्टडी कर रहा हूं, उसको माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर कह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मींस एक ओवरऑल एवरेज आइडिया ले रहे कि सिस्टम में कैसा होगा। जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एक क्लास है, एक क्लास में मैं तुमसे कहूं कि एक क्लास में और मैथ के सभी स्टूडेंट का एवरेज अगर मैं कहूं 50 में से 47 है, 45 है एवरेज, और तो तुम कहोगे ये मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर हो जाएगा। अब इसी में तुमसे मैं कहूं कि एक क्लास में हर एक स्टूडेंट का तुम पर्टिकुलर नंबर पता करो मैथ्स के, तो तुम उसको कहोगे माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, राइट। तो इससे अब कभी रियल लाइफ में कभी नहीं बोलोगे कि माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर और मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर का है। मैक्रोस्कोपिक मींस ऊपरी तौर से, मींस एवरेज बिहेवियर। मैं कहूंगी इस क्लास 10 में बच्चों के 50 में से मैथ्स में 45 एवरेज मार्क्स आए, तो ये तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर हो जाएगा। अगर तुम हर एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर डिस्कस करोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। ऐसी सिमिलर वे में एक थर्म और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक मैक्रो स्टेट होती है और एक माइक्रो स्टेट होती है। तो एक किसी सिस्टम में हम ओवरऑल बिहेवियर के बारे में स्टार्ट करेंगे तो वो मैक्रो स्टेट हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो हमारी माइक्रो स्टेट हो जाएगी। और एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रो स्टेट हो सकती हैं, राइट। अब मेरे को लगता है कि तुम्हारे दिमाग में एक अच्छी पिक्चर बन गई होगी। सो माइक्रोस्टेट इज अ स्पेसिफिक डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम दैट इज एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम ऑफ एवरी पार्टिकल। मींस माइक्रोस्टेट हम कह सकते हैं स्पेसिफाइड डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम है, जो कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम ऑफ एवरी पार्टिकल के बारे में बताता है। फिजिकल मीनिंग हम समझे इसको, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम एट पार्टिकल लेवल। मींस हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है सिस्टम की एट पार्टिकल लेवल। ईच अरेंजमेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोस्टेट। मींस हर एक अरेंजमेंट एक हमारे लिए माइक्रोस्टेट की तरह होगा, राइट। जैसा मैथमेटिकली हम समझे माइक्रोस्टेट x1 p1 x2 p2 xn pn, राइट। सो एग्जांपल के लिए ये एक और एग्जांपल अच्छा ले लिया, जैसा मैं अभी क्लास का एग्जांपल दिया था, एक क्लास उसमें मैथ्स के, अगर मैं को एवरेज
मार्क्स आए इस क्लास में मैथ्स के 45 है, तो तुम्हारा ये मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा। और हर एक स्टूडेंट के पर्टिकुलर जानूंगा तो मैं, वो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर हो जाएगा। सो कंसीडर एक टू पार्टिकल्स एंड टू एनर्जी लेवल्स। सो पार्टिकल 1 इन लेवल 1, पार्टिकल 2 इन लेवल 2, particle 1 in label 2 and particle 2 in label 1. So there are different microstates. So ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्रोस्टेट। ये क्या हो जाएगा, मैक्रोस्टेट। सो देयर आर डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स। सो वन मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा मैक्रोस्टेट। अब मैक्रोस्टेट के बारे में और डिटेल स्टडी कर लेते हैं, जिससे तुम्हारा एक बेसिक दिमाग में पिक्चर बन जाए। मैक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, प्रॉपर्टीज लाइक एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, विदाउट स्पेसिफाइंग इंडिविजुअल पार्टिकल डिटेल्स। मींस मैक्रोस्टेट को हम कह सकते हैं डिफाइन करते विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, विदाउट स्पेसिफाइंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स डिटेल्स। मींस हर एक पार्टिकल की इंडिविजुअल पार्टिकल की डिटेल्स ना जान के एक ओवरऑल बिहेवियर, ओवरऑल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको मैक्रोस्टेट से डिफाइन करते हैं। और मैक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, विदाउट स्पेसिफाइंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इसका फिजिकल मीनिंग समझें, फिजिकल मीनिंग। सो डिस्क्राइब सिस्टम एज अ होल, describes system as a whole. Many microstates correspond to one microstate. Many microstates correspond to one macrostate. Example, for two particles, total energy is constant. Two particles के लिए total energy constant है. Different arrangements, microstates can give same total energy, that is same microstate. मीन्स हम कह सकते हो टू पार्टिकल्स, उनका टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। सो डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अगर उस दो पार्टिकल को हम डिफरेंट वे में अरेंज करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्टेट्स। बट कैन गिव सेम टोटल एनर्जी, जो कि हमारा हो जाएगा सेम मैक्रोस्टेट। मीन्स एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। अब रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू अ मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। मींस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मींस एक सिस्टम में हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू अ मैक्रो, मींस एक मैक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकती है। सो ओमेगा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। सो S is equal to kV ln omega. So kV is Boltzmann constant, ln omega. Omega is हमारा माइक्रोस्टेट्स हो जाएंगी और S हमारा क्या है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, और ओमेगा हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। सो बोल्ट्जमैन रिलेशन हम इससे कैसे कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। एक्सप्लेन्स एंट्रोपी, ये एंट्रोपी एक्सप्लेन करती है। कनेक्ट्स द माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स विद थर्मोडायनेमिक्स, connects microscopic physics with thermodynamics, helps in understanding equilibrium, probability and disorder. Means microscopic properties with thermodynamics, means हम इससे अपनी thermodynamics के equilibrium, probability और disorder के बारे में समझ सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम माइक्रोस्टेट, मींस जो एक सिस्टम में मैक्सिमम प्रोबेबल, जो एक सिस्टम में एक मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम माइक्रोस्टेट होंगी, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, डिटेल एग्जांपल। जैसे एग्जांपल टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, माइक्रोस्टेट्स मींस हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। सो मैक्रोस्टेट नंबर ऑफ हेड्स, मैक्रोस्टेट इज नंबर ऑफ हेड्स। जीरो हेड आए मींस टेल टेल आएगा, सो वन माइक्रोस्टेट। वन हेड आए मींस हेड टेल या टेल हेड आए, तो ये टू माइक्रोस्टेट हो जाएंगे। टू हेड आए मींस हेड मींस एक माइक्रोस्टेट। मींस ऑब्जर्वेशन, मैक्रोस्टेट विथ मोर माइक्रोस्टेट इज मोर प्रोबेबल, मींस एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। सो ये हमारा फिजिकल मीनिंग हो जाएगा विथ एग्जांपल। अब इसका ओवरऑल
कंपैरिजन कर लेते हैं कि माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट को कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, राइट। सो माइक्रोस्टेट डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, मैक्रोस्टेट बल्क डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन कंप्लीट, मैक्रोस्टेट पार्शियल, नंबर वेरी लार्ज, मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग फ्यू, फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मींस माइक्रोस्टेट में हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोकस किया गया है, मैक्रोस्टेट में ओवरऑल सिस्टम पे फोकस किया गया है, एग्जांपल एग्जैक्ट पोजीशन, और मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर। अब इसका की कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकती है। सिस्टम नेचुरली इवॉल्व्स टुवर्ड्स मैक्रोस्टेट्स, सिस्टम नेचुरली इवॉल्व्स करता है टुवर्ड्स मैक्रोस्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मीन सिस्टम उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बहुत ज्यादा हो, बिकॉज इट इज मोस्ट प्रोबेबल। सिस्टम नेचुरली, हमें ये एंट्रोपी के बारे में भी बताता है कि कोई सिस्टम में एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस मैक्सिमम होगी, जब होगी जब माइक्रोस्टेट मैक्सिमम माइक्रोस्टेट तभी होगी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सो वन मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मेनी माइक्रोस्टेट हो सकती है। सिस्टम नेचुरली इवॉल्व्स टुवर्ड्स मैक्रोस्टेट विद मैक्सिमम माइक्रोस्टेट बिकॉज इट इज मोस्ट प्रोबेबल। समरी, माइक्रोस्टेट माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट, मैक्रोस्टेट मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन, एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, एंट्रोपी डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पर, प्रोबेबिलिटी गवर्न्ड बाय मल्टीपल्सिटी, प्रोबेबिलिटी गवर्न्ड बाय मल्टीपल्सिटी, राइट। सो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और ये समरी को हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले एक और जो टॉपिक हमें कवर करना है, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इन दोनों का बेसिक मतलब समझते हैं। एक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है और एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है और ये हमें क्या बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ लोगे तो थर्मोडायनेमिक्स की फील आने लगेगी। और इंटरव्यूज में वो बेसिकली जनरली यही पूछते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एक होती है और एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं, मैं तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूं कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मींस हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, तो उन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स में से किसी एक माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बताती है। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या हमारे लिए, एक हमारे पास बहुत सारे अरेंजमेंट, कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स है, उन माइक्रोस्टेट में से एक माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमें स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बताती है। और कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताती है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल वे में स्टडी करते हैं। Statistical probability is defined as a likelihood of a specific microstate occurring out of all possible microstates of a system। मैं यही डिफाइन करा कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमें बताती कि स्पेसिफिक माइक्रोस्टेट, कोई एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑल माइक्रोस्टेट में से, मींस किसी एक माइक्रोस्टेट, मींस हमारे पास एक सिस्टम है, राइट, उस सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स हैं, उन माइक्रोस्टेट में से एक माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑल माइक्रोस्टेट्स में से, वही हमारी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है। Pi is equal to 1 upon omega I। So omega is total number of microstates, omega is total number of microstates, right। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और देखते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी denoted by omega is defined as a number of microstate corresponding to a given macrostate। मींस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि
कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन माइक्रोस्टेट, मींस एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो सकती, उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स हैं, उन माइक्रोस्टेट्स में से एक माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो सकती, उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। सो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय ओमेगा इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स corresponding to given macrostate. So omega is equal to summation n factorial upon n1 factorial upon n2 factorial into n3 factorial dash dash dash. Why required? हमें क्यों जरूरत है? Classical thermodynamics cannot explain microscopic behavior. Means classical thermodynamics हमारे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, मींस हमारे माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नीडेड टू कनेक्ट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, मींस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को ये कनेक्ट करता है। जैसे हमारे पास माइक्रोस्टेट्स है, बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स हैं, उन माइक्रोस्टेट को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर पाते हैं। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम, तो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग के एंट्रोपी और इक्विलिब्रियम के बारे में। की आइडिया अगर हम समझें, सो सिस्टम नेचुरली इवॉल्व टुवर्ड्स द स्टेट विथ मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, मींस सिस्टम नेचुरली इवॉल्व करता है टुवर्ड्स द सिस्टम विथ मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, मींस सिस्टम जनरली उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, मींस सिस्टम उसी डायरेक्शन में इवॉल्व करेगा जहां नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज्यादा हो। फिजिकल मीनिंग हम समझे इसका, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट्स मल्टीपलसिटी ऑफ अ माइक्रोस्टेट, मींस लार्जर माइक्रोस्टेट मोर बेस सिस्टम कैन एग्जिस्ट, मींस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जिस सिस्टम में ज्यादा होंगी, सिस्टम उसी डायरेक्शन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, मींस सिस्टम उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को हम समझें, मेजर चांस ऑफ माइक्रोस्टेट, मींस एक माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी से मेजर करते हैं। मेजर चांस ऑफ अ माइक्रोस्टेट फॉर इक्वल प्रोबेबिलिटी, और हर माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, राइट। इंटरप्रिटेशन, नेचर प्रेफर्स विद स्टेट्स विद मैक्सिमम ओमेगा, नेचर प्रेफर्स स्टेट्स विद मैक्सिमम ओमेगा बिकॉज दे आर मोस्ट प्रोबेबल, नेचर प्रेफर्स स्टेट विद मैक्सिमम ओमेगा बिकॉज दे आर मोस्ट प्रोबेबल। मैथमेटिकल रिलेशन विद एंट्रोपी, सो S इज इक्वल टू KV ln ओमेगा। सो मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ये दोनों को कनेक्ट करता है। S हमारा मैक्रोस्कोपिक है और ओमेगा हमारा माइक्रोस्कोपिक, राइट। तो ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों को कनेक्ट करता है। S इज एंट्रोपी, KV इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओमेगा इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अब इसका सिग्निफिकेंस समझें, सो सिग्निफिकेंस कैन नॉट एक्सप्लेन सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, connect entropy with probability, connects entropy with probability, basis of statistical mechanics, ये basis है statistical mechanics का। explain irreversibility of a natural process, means ये explain करता है कि natural process irreversible क्यों नहीं हो सकती है, right। और एप्लीकेशन की बात करें, गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटेनर्स, मींस गैस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है कंटेनर में। हीट ट्रांसफर प्रोसेस, मींस हीट किस तरीके से फ्लो होती है, मींस हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, फेज ट्रांजिशन के बारे में, इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। अब इसके एग्जांपल देखें, टू पार्टिकल सिस्टम फॉर टू पार्टिकल्स इन टू बॉक्स। So omega is equal to 2 factorial upon 1 factorial means 2. So probability of पाए जाने की 1/2
2 है, राइट। सिमिलर वे एग्जांपल 2, गैस एक्सपेंशन। गैस एक्सपेंशन इन अ कंटेनर, initially number of microstates are small, final microstates are very large, results expansion is spontaneous, means result हम कह सकते हैं expansion is spontaneous। की कंपैरिजन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलता है मीनिंग चांस ऑफ माइक्रोस्टेट। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के बारे में बताती है, सिंबल पी से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, नेचर फ्रैक्शन। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लार्ज नंबर। सो कंक्लूजन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हम पूरा का पूरा समराइज कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मेजर नंबर ऑफ वेज अ सिस्टम कैन एग्जिस्ट, मींस एक सिस्टम कितने तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है वो हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताता है। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी पी मेजर द लाइक्लीहुड ऑफ अ स्पेसिफिक स्टेट, मींस स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि नंबर ऑफ वेज अ सिस्टम कैन एग्जिस्ट, मींस एक सिस्टम कितने तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है वो हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताता है। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेजर करता है कि किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में। एंट्रोपी इज स्ट्रिक्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू ओमेगा, सो S इज इक्वल टू kV ln ओमेगा। System naturally evolves towards maximum entropy. System naturally evolves towards maximum number of microstates, which explains equilibrium and irreversibility. System naturally evolved towards maximum entropy, which explains equilibrium and irreversibility के बारे में। Connection between thermodynamics and statistical mechanics. Connection between thermodynamics and statistical mechanics. Thermodynamics and statistical mechanics are two fundamental frameworks used to describe physical system. Thermodynamics and statistical mechanics are two fundamental frameworks used to describe physical system. So thermodynamics deals with macroscopic properties like temperature, pressure and energy. Or statistical mechanics explain these macroscopic properties in terms of microscopic behavior of a particles. So thermodynamics deals with macroscopic properties like temperature, pressure or energy. Or statistical mechanics explain these macroscopic properties in terms of microscopic behavior of a particle. Means statistical mechanics एक्सप्लेन करता मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल। और थर्मोडायनेमिक्स से डील करता मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से डील करता माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से। बट हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल को स्टडी करते विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से। की आइडिया हम इसके बारे में डिस्कस करें। Statistical mechanics provides the microscopic foundation of thermodynamics. Statistical mechanics provides the foundation of statistical mechanics. Provides the microscopic foundation of thermodynamics. Basic concept of connection. A thermodynamic system contains large number of particles. N is equal to nearly equal to 10 to the power 23. Tracking each particle individually is impossible. Thermodynamic system contains large number of particles. N is nearly equal to 10 to the power 23. Tracking each particle individually is impossible. Means tracking of each particle is individually impossible. So statistical mechanics introduces probability to describe average behavior of microscopic states which lead to thermodynamic laws. Statistical mechanics
introduce probability to describe average behavior of microscopic states which lead to thermodynamic laws. Means statistical mechanics introduce करता probability को to describe average behavior of a microscopic states which leads to thermodynamics law. राइट, हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उससे स्टडी इजी हो जाती है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी टू डिस्क्राइब एवरेज बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट विच लीड टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ। राइट, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोस्टेट इज अ स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम, और मैक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल सच एज एनर्जी, वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कनेक्शन, अ सिंगल माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू मैनी माइक्रोस्टेट, मींस एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट, एक सिंगल माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकती है। और एंट्रोपी इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू थ्योरीज, मींस entropy is like a bridge between two theories. The most important link is entropy. So S is equal to kV ln omega. So S is entropy, thermodynamic quantity. Omega is number of microstate, statistical entropy. kV is Boltzmann constant. Interpretation, thermodynamics defines entropy phenomenologically. Statistical mechanics explain it as a measure of disorder or multiplicity. Means thermodynamics define करता है एंट्रोपी को phenomenologically, और statistical mechanics explain it measure of disorder or multiplicity. Means thermodynamics एंट्रोपी को एक फेनोमेना के टर्म में डिफाइन करता है, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें बताता है कि कोई सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है और मल्टीपल के बारे में। टेम्परेचर फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो कि हम जब पार्टीशन फंक्शन वगैरह स्टडी करेंगे तो हम किसी भी सिस्टम के बारे में हमें टेम्परेचर या फिर एनर्जी या फिर वॉल्यूम या टेम्परेचर या प्रेशर के बारे में हम पता करना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंट्रोपी को पता कर लेते हैं। एंट्रोपी पता चल गया तो हम उससे हम अदर पैरामीटर्स को इजीली निकल पाते हैं। जैसे हमें टेम्परेचर, जैसे किसी सिस्टम के बारे में माइक्रोस्टेट्स पता चल गया, माइक्रोस्टेट पता चल गया तो हमें एंट्रोपी पता चल गया, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, केवी ln ओमेगा। सो एंट्रोपी पता चल गया तो हम टेम्परेचर को बता सकते हैं इस रिलेशन से। अब टेम्परेचर पता चल गया तो हम एनर्जी भी बता सकते हैं, वॉल्यूम भी बता सकते हैं, प्रेशर भी बता सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। S is equal to kV ln ओमेगा, सो 1/T is equal to del by del E kV ln ओमेगा। सो टेम्परेचर emerges from how the number of microstate changes with energy. Means temperature, energy from how the number of microstates changes with energy. Means temperature हमें बताता है कि how number of microstate changes with energy. Means जैसे जैसे तुम एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, किस तरीके से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन, द सेंट्रल क्वांटिटी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द पार्टीशन फंक्शन। इसको हम डिटेल वे में पढ़ेंगे कि पार्टीशन फंक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका एप्लीकेशन क्या है। मतलब हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ये सेंट्रल क्वांटिटी मींस हमने किसी सिस्टम के बारे में अगर पार्टीशन फंक्शन को लिख लिया, किसी सिस्टम का हमने अगर पार्टीशन फंक्शन लिख लिया, मींस हम उस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। राइट, सो जेड इज इक्वल टू summation I exponential minus beta EI. So beta is equal to 1 upon kVT. So connection to thermodynamics. From Z we can derive all thermodynamic quantities. जैसे internal energy हम निकाल सकते हैं, U is equal to minus del upon del beta ln Z. Helmholtz free energy F is equal to minus kVT ln Z. Entropy S is equal to minus del F upon del T. Thus, all thermodynamic properties can be derived from microscopic energy levels. So, thus, all thermodynamic properties can be derived from microscopic energy levels. Laws of thermodynamics from statistical mechanics.
मीन्स थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ही निकालते हैं। जैसे जीरोथ लॉ के बारे में हम स्टडी करें, डिफाइंस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम अराइज फ्रॉम इक्वल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट लॉ डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें तो एनर्जी चेंज करस्पॉन्ड टू चेंज इन एवरेज माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। सेकेंड लॉ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। स्टैटिस्टिकल meaning system evolved towards states with maximum number of microstates, means system evolved towards state with maximum number of microstates, means system जब इवॉल्व करता है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम होंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी होगी। थर्ड लॉ एज ए टेम्परेचर टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एंट्रोपी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। सो मीनिंग इसका फिजिकल मीनिंग हम समझे तो सिस्टम अप्रोचेस अ यूनिक ग्राउंड स्टेट, मीन सिस्टम अप्रोच करेगा यूनिक ग्राउंड स्टेट पर। थर्मोडायनेमिक लिमिट जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर इक्विवेलेंस बिटवीन द टू थ्योरीज एज n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n by v is equal to constant in this limit फ्लक्चुएशन वेनिस, मीन्स हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं डेल्टा ई बाय ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट की पावर n, 1 अपॉन रूट की पावर n एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। सो डेल्टा ई बाय ई टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो मीन्स चेंज इन एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगा, मीन्स फ्लक्चुएशन बेनिसिस एवरेज बिकम एग्जैक्ट, मीन जो हमारा एवरेज बिहेवियर है वो एग्जैक्ट हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स लॉ इमर्जेस प्रिसाइज, मीन्स थर्मोडायनेमिक्स लॉ बहुत एक्यूरेटली रिजल्ट हमारे लिए देते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें, थर्मोडायनेमिक्स इज मैक्रोस्कोपिक एंड डिटर्मिनिस्टिक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज माइक्रोस्कोपिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। राइट, ये बहुत अच्छे से बता रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक तो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है और डिटर्मिनिस्टिक है, मींस उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट पार्टिकल के पोजीशन या मोमेंटम के बारे में बता सकता है। बट स्टैटिस्टिकल में एक तो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर है और एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का है। माइक्रोस्कोपिक रैंडमनेस, मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर, माइक्रोस्कोपिक रैंडमनेस एंड मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर। कंक्लूजन हम करें so thermodynamics describe what happens, means क्या हुआ है, और statistical mechanics explains why it happens, means statistical mechanics explain करता है कि ये क्यों हो रहा है। thermodynamics describe करता है कि what happens means क्या हुआ है, और statistical mechanics explain करता है कि क्यों हुआ है, means thermodynamics explain करता है कि क्यों हुआ है, what happened क्या हुआ है, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है कि क्यों हुआ है। फाइनल इनसाइट हम इसके बारे में डिस्कस करें सो मैक्रोस्कोपिक लॉस, स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, मींस मैक्रोस्कोपिक के जो लॉ हैं वो स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर के बराबर ही है। मींस जो हमारे माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर है उसका हम एवरेज लें जिसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तो वो इक्वली होंगे मैक्रोस्कोपिक लॉ के। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स is the microscopic foundation upon which thermodynamics is built, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स बिल्ड हुई है। सो आई होप कि यू आर एंजॉयिंग। अब इंटरव्यूज में क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड किस टाइप के पूछे जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे। हाफ एन आवर का हो गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरव्यूज में जो बेसिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड किस टाइप के पूछे जा सकते हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, राइट। या फिर हम एक काम करते हैं इसी को डिस्कस ही कर लेते हैं जिससे आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ही हो जाए, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज माइक्रोस्टेट। सो हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं सो एक आइडिया, बेसिक आइडिया हमें लग जाएगा, राइट। सो व्हाट इज माइक्रोस्टेट, जो कि बहुत जनरल क्वेश्चन है, वो पूछते हैं माइक्रोस्टेट इज अ specific microscopic configuration of a
सिस्टम। माइक्रोस्टेट एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का। एग्जांपल फॉर टू पार्टिकल्स विद एनर्जी 0 एंड ई। पॉसिबल माइक्रोस्टेट 0 ई हो सकती है या फिर ई और 0 हो सकती है, मींस ग्राउंड स्टेट। और जैसे टू पार्टिकल्स है जिसकी एनर्जी 0 है और एक ई एप्सिलॉन है, तो पार्टिकल 0 या ई में एक पार्टिकल 0 में हो सकता है, दूसरा पार्टिकल ई में हो सकता है, या दूसरा पार्टिकल 0 में हो सकता है, पहला पार्टिकल ई में हो सकता है। तो ये तुम्हारी हो जाएगी माइक्रोस्टेट। सो माइक्रोस्टेट नंबर ऑफ ओमेगा से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। फिजिकल मीनिंग, ईच माइक्रोस्टेट्स रिप्रेजेंट अ यूनिक अरेंजमेंट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मींस ईच माइक्रोस्टेट रिप्रेजेंट करता है यूनिक अरेंजमेंट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, राइट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोस्टेट। पहला माइक्रोस्टेट फिर मैक्रोस्टेट क्या होता है। Macrostate is defined by macroscopic variables like temperature, volume, energy. Example, total energy epsilon have multiple microstates. Means एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकती है। रिलेशन S is equal to kV ln omega. Highlights means many microstates corresponding to one macrostate. ये अभी जस्ट मैं बोला था। Difference between microstates and macrostate, difference between macrostate and microstate। microstate exact configuration है, macrostate observable properties हैं, macrostate collection of microstates, significance explain entropy and probability। third question complete। fourth question, define probability and define probability in statistical mechanics। so probability P is equal to number of favorable microstates upon total microstates। So equal probability postulates all accessible microstates are equally probable। Important concept, Pi is equal to 1 upon omega I, 1 upon omega I। What is thermodynamic probability? What is thermodynamic probability? What is thermodynamic probability? So W is equal to n factorial upon n1 factorial n2 factorial dash means number of ways a particle can be distributed। means thermodynamic probability हमें बताता है कि कितने तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। 4 particles in 2 states, 4 particles in 2 states। so इसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6। मींस 4 पार्टिकल्स को 2 स्टेट में हम 6 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को कनेक्ट करता है S इज इक्वल टू केबी ln ओमेगा। ड्राइव बोल्ट्जमान एंट्रोपी फॉर्मूला S इज इक्वल टू केबी ln ओमेगा। सो ड्राइव डेरिवेशन आइडिया, एंट्रोपी मस्ट बी एडिटिव, मींस S इज इक्वल टू ln ओमेगा। मींस एंट्रोपी ऑलवेज एडिटिव होगी। लॉग इंश्योर एडिटिविटी, लॉग इंश्योर करता है इसकी एडिटिविटी को, log ensures additivity। what is most probable distribution? What is most probable distribution? so definition, distribution with maximum omega, distribution with maximum omega। so dw by dni is equal to 0, uses Lagrange multipliers, ln I is equal to minus alpha minus beta ei। so results ni is directly proportional to एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक लिमिट? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक लिमिट? एज एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एन बाय वी इज कांस्टेंट, एन बाय वी इज कांस्टेंट मींस टोटल पार्टिकल डेंसिटी remains constant, meaning removes fluctuation and ensures smooth behavior। मींस थर्मोडायनेमिक लिमिट इंश्योर करता है कि फ्लक्चुएशन हो रही कि नहीं हो रही और स्मूथ बिहेवियर के बारे में इंश्योर कर पाएगा। इंपोर्टेंस, वैलिडेट्स स्टैटिकल एवरेजेस, मींस वैलिड फॉर स्टैटिकल एवरेज, कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। व्हाई थर्मोडायनेमिक लिमिट इज रिक्वायर्ड? मींस डेल्टा ए बाय ए इज नियरली इक्वल टू 1 अपॉन रूट की पावर n। मींस as n tending towards infinity, delta a tending towards 0 means fluctuation becomes negligible, what are fluctuation?
फ्लक्चुएशन क्या होता है, डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बी टी स्क्वायर सी बी। इंटरप्रिटेशन, एनर्जी फ्लक्चुएट्स अराउंड मीन वैल्यू, मींस एनर्जी फ्लक्चुएट करती है अराउंड मीन वैल्यू। की इनसाइट, सो फ्लक्चुएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट की पावर n। डिफाइन इंसेम्बल, इंसेम्बल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स इन डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स, मींस कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स इन डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स इन डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेम्पल पूछते हैं, फिर टाइप्स ऑफ इंसेम्पल क्या पूछते हैं इंटरव्यूज वगैरह में। डिफाइन इंसेम्पल्स, सो इंसेम्पल को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ identical system in different microstates। Micro canonical, total number of particles, energy, volume। Canonical, temperature, volume and temperature, volume and total number of particles फिक्स्ड रहता है। कैनोनिक माइक्रो कैनोनिकल में टोटल एनर्जी, वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड रहता है। ये हम कह सकते हैं माइक्रो कैनोनिकल इज लाइक आइसोलेटेड। और कैनोनिकल मींस जिसमें पार्टिकल की एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बट मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहता है। ग्रांड कैनोनिकल में मींस ओपन सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, जिसमें पार्टिकल की एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। व्हाट इज फेज स्पेस, फेज स्पेस को हम डिफाइन करते हैं पोजीशन और मोमेंटम में। डायमेंशन 6n, मीनिंग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम स्टेट, मींस किसी भी सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम स्टेट। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, G इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी ई, जी ई इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल ई, मीनिंग नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट, नंबर ऑफ स्टेट्स पर एनर्जी, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी। एप्लीकेशन मींस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें बताता है नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी, मींस एक यूनिट एनर्जी में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल है। एप्लीकेशन यूज्ड इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स में भी इसका यूज कर देंगे। पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, इसको हम डिटेल वे में एक पर्टिकुलर लेक्चर में डिटेल वे में स्टडी करने वाले, और ये कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर पॉइंट है। मतलब पार्टीशन फंक्शन अगर हमें किसी सिस्टम का पता है तो हमें उस सिस्टम के पूरी की पूरी नॉलेज है। इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, कंटेन्स ऑल थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन यूज टू कैलकुलेट एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर। F इज इक्वल टू माइनस केवीटी ln z। एक्सप्लेन कनेक्शन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। Pi इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, हाइयर एनर्जी लोअर प्रोबेबिलिटी, मींस हाइयर एनर्जी होगी किसी सिस्टम की, जितनी ज्यादा हाइयर एनर्जी भी उसका ही उतना ही कम चांस होगा पाए जाने का। कंक्लूजन, थर्मोडायनेमिक्स इमर्जेस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, मींस थर्मोडायनेमिक्स इमर्ज होती है प्रोबेबिलिटी से। माइक्रोस्कोपिक रेंडमनेस, माइक्रोस्कोपिक रेंडमनेस, माइक्रोस्कोपिक लॉस, राइट। सो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चन बेसिक पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस एक बार रिवीजन कर लो 2-3 बार, बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे बेसिक क्वेश्चन जो पूछते हैं। इसको हम एक बार डिटेल वे में समराइज, थोड़ा बेसिक समराइज कर लेते हैं। माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, मैक्रोस्टेट ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, प्रोबेबिलिटी गवर्न्स सिस्टम बिहेवियर, थर्मोडायनेमिक लिमिट्स इंश्योर्स स्टेबिलिटी, एंट्रोपी कनेक्ट्स स्टैटिस्टिक्स विद थर्मोडायनेमिक्स। सो फाइनल स्टेटमेंट हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ब्रिजेस माइक्रोस्कोपिक रैंडमनेस एंड माइक्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ब्रिज का काम कर रहा है जिसमें माइक्रोस्कोपिक रैंडमनेस और माइक्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन के बारे में। सो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, और इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं उन सबको भी हमने डिटेल वे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जहां भी डाउट्स लगे हो बेफिक्र होके बढ़िया कमेंट सेक्शन में पूछे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां पूरा का पूरा कंटेंट हम टेलीग्राम चैनल पे फिजिक्स एलीट बाय निपुण वहां पे अपलोड करते हैं। और जहां कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं, और अगर लगता है कि मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना है कोई भी टॉपिक को और कोई भी
चीज से रिलेटेड, तो मेरे से पर्सनल मैसेज कर लें, मैं जब भी फ्री होऊंगा तब भी मैसेज का रिप्लाई करूंगा और आपको बता दूंगा कि कब हम बैठ के कॉल पे या फिर चैट पे कब फ्री टाइम में डिस्कस कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम होगी। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छे से स्मूथली आप समझ पा रहे हो और जहां भी डाउट्स आ रहे हो तो आप क्लियर कर लें, पर्सनली मैसेज करके भी या ग्रुप पे भी मैसेज करके भी। और वन मोर थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर with your all the friends who are preparing for interviews and for any competitive examination of physics for higher studies. These lectures are very useful and I hope कि ये lecture YouTube पे कहीं भी इतने अच्छे से systematic way में interviews के लिए particularly purpose से नहीं uploaded है। So please share with your all the friends and in all the WhatsApp group or Telegram group where physics discussion is going to happen for further studies, and these lectures are very helpful for them. So we will meet in the next lecture very soon.